अक्षय तृतीया की व्रत कथा। यह अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुन लेनी चाहिए। यदि आप सुबह में ही सुन पाएंगे तो आप जरूर समय मिले तो इस कथा को जरूर सुने। शास्त्र आज्ञा है कि यह कथा सुनने से अद्भुत पुण्य का लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण मधुभाषी था, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसके विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना उसे बहुत ही प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग श्रवण आदि में समय व्यतीत करता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में ही लगा रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ रोहिणी नक्षत्र युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल होता है। इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया का व्रत सुनने से वैश्य के मन में यह उत्तम व्रत पालन करना चाहिए ऐसा विचार आया। अतः मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। गंगा के पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बताशे, नमक, यव यानी कि जव, गोधूमी यानी कि गेहूं, दध्योदय यानी कि दही, चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध के पदार्थ समर्थ के अनुसार भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान दिया। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का नाम माया था। वह बंधन में फंसी हुई थी, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का प्रयास करती रहती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति के थे। इसके कारण वह निरंतर दान धर्म में लीन रहते थे। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुए। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशामतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अच्छे सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ आदि किए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान भी प्रदान किया। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान तथा पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नृत्यहीनों यथासंभव सभी की सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में महोदय ने उत्तम प्रकार के भोग तथा श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा अक्षय तृतीया का व्रत किए जाने का प्रभाव था कि अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से उसको आगे अगले जन्म में बहुत ही वैभव प्राप्त हुआ। उसने अपने पूर्व जन्म में ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि किया था, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा प्राप्त हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्मा का वर्णन सुनना, पढ़ना सभी बहुत ही लाभदायक है। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन एक दिन समय आहार करना चाहिए, यानी दिन में एक बार। अक्षय तृतीया के दिन हवन अवश्य करना चाहिए और इस सुअवसर पर कनक सहित यानी कि जो जल है वो दान कर सकते हैं तो करें। सतुआ, हयोदय का दान भी कर सकते हैं। और इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यंत उत्पन्न माना जाता है। वैशाख मास की तृतीया रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है। कुंभ दान भी किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान का मंत्र इस प्रकार है, यानी जब भी दान करें तो यह मंत्र पढ़कर करें। ऐश्य धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मका अश्य प्रदान तम्युत्युम पितरो अपि मिहामिनः। तो ऐसा मंत्र पढ़कर हमें घट का, घड़े का दान करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में इस धर्म घट में
मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं गंगोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट का दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। निष्पात अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण दान, वस्त्र आदि अपनी यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया हुआ जप तप दान अक्षय हो जाता है। तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान सुनना कहना ये भी बहुत ही गोपनीय है। इस तिथि पर किए गए जप तप यज्ञ पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। देवताओं एवं पितरों के निमित्त किए गए पूजन तर्पण अक्षय फल देने वाले होते हैं, इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ।